हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट सेमेस्टर में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग का बहुत ज़्यादा डिमांड था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे वीडियोस चाहिए, तो जी हम हाजिर हैं आपकी सेवा में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट के विषय में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता क्या है, इसको पढ़ने की नीड क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका दायरा क्या है। We are going to discuss each and everything in this video. So first of all, मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आपने क्लास 11th में क्लास 12th में पढ़ा होगा, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े होंगे आपने अकाउंट्स के। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अकाउंटिंग क्या होता है आपके पर्सपेक्टिव से। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आपसे पूछ रहा हूँ, आपसे जो आप देख रहे हैं आप ही से पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज़ अकाउंटिंग। जैसे इंसान की एक भाषा होती है, हमारी और आपकी भाषा हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, मलयालम, तमिल, वैसे ही बिजनेस की एक भाषा होती है। और बिजनेस की भाषा हिंदी, अंग्रेजी नहीं होती है, बिजनेस की भाषा अकाउंटिंग होती है। सो अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। यानी जिस प्रकार से हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, अपने विचारों को आप हम तक पहुंचाते हैं और हम आप तक पहुंचाते हैं, ठीक उसी प्रकार बिजनेस के विचारों को पहुंचाने के लिए अकाउंटिंग के जरिए हम पहुंचाते हैं, अकाउंटिंग के माध्यम से हम पहुंचाते हैं। सो अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग रेफर्स टू द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द अकाउंट्स। यानी अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं और उसके साथ साथ प्रेजेंट भी करते हैं। यानी केवल अकाउंट को प्रिपेयर करना इज़ not at all about accounting. Accounting is also concerned with presenting the accounts. यानी preparation of and presenting the account is called accounting. बिल्कुल साधारण भाषा में कह रहे हैं, अकाउंटिंग इतना आसान नहीं है। इसलिए आप लोग भी बेचैन हैं कि अकाउंटिंग बताइए सर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है। तो जितना आसान इसका डिफिनीसन है उतना आसान वास्तव में सब्जेक्ट है नहीं। वैसे मुश्किल तो दुनिया में कुछ नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। द वर्क ऑफ अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर द वर्क ऑफ बुक कीपिंग एंड्स। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी गई है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि अकाउंटिंग तब शुरू होता है जहाँ बुक कीपिंग खत्म हो जाता है। यानी जहाँ आपकी सोच खत्म हो जाती है वहाँ हमारी सोच खत्म होती है। जहाँ बुक कीपिंग की सोच खत्म हो जाती है, जहाँ बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है, वहाँ पे अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वेयर बुक कीपिंग एंड्स कॉमा व्हाट नेक्स्ट टू बी स्टार्टेड। तो ऑप्शन उसमें दे देगा आपको अकाउंटिंग, और भी दे सकता है लेजर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऐसे सारे ऑप्शन दे सकते हैं। तो उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको चुनना होगा। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है, जहाँ बुक कीपिंग खत्म होता है वहाँ अकाउंटिंग शुरू होता है। अकाउंटिंग इज़ बेस्ड ऑन केयरफुल एंड एफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम। अकाउंटिंग जो होता है वो एक केयरफुल और एक एफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम पे बेस्ड होता है। अगर हमारा बुक कीपिंग अच्छे से नहीं हुआ है तो अकाउंटिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे बुक कीपिंग क्या होता है। बुक कीपिंग यानी इसको हिंदी में कहते हैं पुस्त पालन। जैसे आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हम बुक कीपिंग का प्रयोग करते हैं। मतलब आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, जिस भी अमाउंट का हो रहा है, जिस भी पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड वो ट्रांजेक्शन है, सब कुछ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं अंडर बुक्स, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बुक कीपिंग। और उन ट्रांजेक्शन्स की रिकॉर्डिंग के बेसिस पे ही हम अकाउंटिंग करते हैं। सोचिए यदि वो ट्रांजेक्शन गलत है तो क्या अकाउंटिंग सही हो पाएगा। आप अपने से तुलना कर सकते हैं, क्या आपका यदि आधार सही नहीं है तो आपकी बिल्डिंग अच्छे से बन पाएगी। वैसे यदि बुक कीपिंग इज़ द बेस ऑफ अकाउंटिंग। अगर बुक कीपिंग अच्छे से नहीं हुआ है तो डेफिनेटली अकाउंटिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि बुक कीपिंग में ही सारे इंफॉर्मेशंस इनपुट किए जाते हैं। सो अकाउंटिंग रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रेजेंटिंग द अकाउंट्स इन अ साइंटिफिक एंड सिस्टमेटिक मैनर इन द शेप ऑफ फाइनल अकाउंट्स। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट द फाइनेंशियल रिजल्ट्स डिस्क्लोज्ड बाय फाइनल अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। कैसे? एक साइंटिफिक और एक सिस्टमेटिक मैनर में, यानी एक वैज्ञानिक और एक सुव्यवस्थित तरीके से
हम अकाउंटिंग के जितने भी इंफॉर्मेशंस होते हैं, जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, सबको प्रिपेयर करते हैं और सबको प्रेजेंट करते हैं। और अकाउंटिंग का जो मुख्य उद्देश्य होता है ये होता है कि हम अपने सारे के सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को सही से एनालाइज करें, उनको इंटरप्रेट करें और उनसे अपने बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को निकालें। सो दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, कि हम अपने बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करें, उनका विश्लेषण करें, उन ट्रांजैक्शंस से रिजल्ट्स इंटरप्रेट करें, यानी उन ट्रांजैक्शन से क्या परिणाम निकल रहा है इस परिणाम को समझें। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 50,000 का कोई सामान खरीदा, तो उस 50,000 के सामान को खरीदने में क्या हमको कोई डिस्काउंट मिला? उस सामान का दाम तो वैसे 50,000 था, लेकिन उस बिजनेसमैन से हमारा रिलेशनशिप अच्छा था, जो भी हमारा होलसेलर था, तो उसने हमको केवल 49,000 में वो सामान दे दिया। तो इससे इंटरप्रिटेशन क्या निकला कि हमारा जो ट्रांजैक्शन है वैसे तो उस ट्रांजैक्शन का कॉस्ट होना चाहिए 50,000, लेकिन उसमें हमको डिस्काउंट मिला। दूसरी चीज़, अब यदि हम उस सामान को 50,000 में खरीद रहे हैं तो सामान को कितने में बेचेंगे? सो दिस इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ योर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। यानी अकाउंटिंग का मतलब केवल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना नहीं होता है। अकाउंटिंग का मतलब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के साथ साथ उन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना कि उस ट्रांजैक्शन में हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना हमारा कैश का इनफ्लो हो रहा है, कितना कैश का आउटफ्लो हो रहा है। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू एनालाइज। सो ड्राइंग ऑब्जेक्टिव्स, conclusion and communicating the relevant required information to the prospective users of accounting information। अब देखिए, अकाउंटिंग का मतलब केवल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना तो नहीं होता है, ये बात तो पक्की है। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के साथ साथ ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना और उन ट्रांजैक्शंस को इंटरप्रेट करना, ये भी होता है। लेकिन यहीं अकाउंटिंग ख़त्म नहीं होता है। ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, इसके साथ साथ हमारे बिजनेस के जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनकी सूचना अपने यूजर्स तक पहुंचाना। जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स हैं, यूजर्स यानी ऐसे लोग जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं, उनको भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो भी चीज़ें हैं बताना और दिखाना। जब ये पूरी प्रक्रिया ख़त्म हो जाती है, देन द अकाउंटिंग कम्स टू एन एंड। यानी अकाउंटिंग का मतलब रिकॉर्डिंग, analyzing, interpreting as well as communicating the financial transaction to the relevant users. For example, proprietor, creditors, investors, banking institutions, government agencies, etc. अब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किसको इंटरेस्ट हो सकता है? हमारे बिजनेस का मालिक। आप लोग सोच रहे होंगे भाई बिजनेस हमारा है, अकाउंटिंग भी तो हम ही कर रहे होंगे। नहीं, बिजनेस भले ही हमारा है, लेकिन आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ अकाउंटिंग, और जो अकाउंटिंग एक्सपर्ट है उसको हम हायर करेंगे, अकाउंटेंट होगा वो, और वो अकाउंटिंग करेगा। अब वो जो अकाउंटिंग करेगा वो अकाउंटिंग करने के बाद हमको बताएगा, क्योंकि हम मालिक हैं। इसके साथ साथ हमने जिनसे कर्ज लिया है, हमने जिनसे सामान उधार पे ख़रीदा है, उनको भी हम बताएंगे कि देखिए ये हमारे बिजनेस का इस साल का प्रॉफिट है, इस साल का लॉस है। क्यों बताएंगे? ताकि हमारी क्रेडिट वर्दीनेस बनी रहे। और आप लोग सोच रहे होंगे क्रेडिट वर्दीनेस का मतलब क्या होता है? जब आप कर्ज लेने जाते हैं किसी व्यक्ति के पास तो आपकी एक इमेज होती है। अगर आपकी इमेज अच्छी है तो कर्ज जल्दी मिल जाता है, इमेज बुरी है तो कर्ज मिलता ही नहीं आपको। अब इमेज अच्छी कैसी होगी? जब आपका बिजनेस अच्छा होगा, जब आपका बिजनेस अच्छा होगा, जब आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपकी इमेज भी अच्छी होगी। इसी को हम कहते हैं क्रेडिट वर्दीनेस। कोई व्यक्ति कितना क्रेडिट देने के लायक है, दिस इज कॉल्ड क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पर्सन और द बिजनेस। Accounting is useful for profit earning organizations and not for profit organization as well. In fact, for any kind of organization. Accounting केवल profit organizations के लिए यूज़फुल नहीं होता है। Accounting हर तरह के organizations के लिए यूज़फुल होता है, whether it is profit making organization और non profit making organization. क्योंकि ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड तो सबको मेंटेन करने पड़ते हैं। अपने बिजनेस के परफॉर्मेंस का एनालिसिस तो सबको करना पड़ता है, चाहे वो एक कंपनी हो, एक सोल प्रोप्राइटरशिप हो, एक पार्टनरशिप हो, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, एनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन।
ईच एंड एवरी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस, और उसके बेसिस पे वो व्यक्ति डिसीजन लेता है कि वो कहाँ गलत है, उसका डिसीजन कहाँ गलत हुआ अकाउंटिंग में और कहाँ उसका डिसीजन सही हुआ, उसको क्या चीज़ें इंप्रूव करनी चाहिए ताकि उसके बिजनेस का परफॉर्मेंस लेवल इंप्रूव हो सके। सो इन जनरल यूजेस अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी आर यूज्ड एज सिनोनिम्स, दैट इज मीनिंग द सेम थिंग, बट ऑफ लेट द टर्म अकाउंटिंग इज बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या डिफरेंस है, then definitely you will say this both are mere same things because they are both merely similar terms. How can we differentiate among them? तो आपसे एक और प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न हमने आपसे पूछा कि अकाउंटिंग क्या होता है, दूसरा प्रश्न ये जब से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और जल्दी लिखिए कमेंट सेक्शन में, बाकी आगे तो मैं बताने ही वाला हूँ। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसमें बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, उन ट्रांजैक्शंस को एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है एंड फाइनली उन ट्रांजैक्शंस को यूजर्स को कम्युनिकेट किया जाता है। बट अकाउंटेंसी इज नॉट अ प्रोसेस, अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट जिसमें अकाउंटिंग की जाती है। तो अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है बट अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस जिसमें पूरी प्रक्रिया होती है लेखांकन की। दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग, और जो पूरा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम अकाउंटिंग पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकेंड वन थिंग, डिफिनीशंस ऑफ अकाउंटिंग। पिछली बार आपके आई थिंक एंड टर्म में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे डिफिनीशन से संबंधित, कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए गए थे और पूछा गया था कि ये डिफिनीशन किसके द्वारा दिया गया है। तो डिफिनीशंस तो संभव नहीं है सारे याद करना आपके लिए, लेकिन कुछ कीवर्ड्स आपको ध्यान रखना होता है। जैसे हम लोग डिस्कस करें, अकाउंटिंग हैज़ बीन डिफाइंड इन डिफरेंट वेज बाय डिफरेंट अथॉरिटीज ऑन द सब्जेक्ट। अकाउंटिंग इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डिसिप्लिन एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन satisfactorily through any single definition. However, following definitions are given below. वैसे तो अकाउंटिंग को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। अलग अलग लोग, अलग अलग सोच, अलग अलग मानसिकताएं और अलग अलग देखने का नज़रिया है। सब्जेक्ट तो एक ही है हमारा अकाउंटिंग, लेकिन लोगों की अलग अलग विचारधाराएं, इसको अलग अलग तरीके से डिफिनीशंस मिले। अकाउंटिंग एक कॉम्प्रिहेंसिव डिसिप्लिन है। कॉम्प्रिहेंसिव डिसिप्लिन यानी बहुत सारी चीज़ों को अपने आप में ये शामिल करता है। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन सेटिस्फैक्टोरियली थ्रू एनी सिंगल डिफिनेशन। अब चूँकि अकाउंटिंग अकेले एक चीज़ को बात नहीं करता, एक चीज़ पे बात नहीं करता है, ये हज़ारों चीज़ों को कंपाइल करता है। इसीलिए केवल एक सिंगल डिफिनीशन अकाउंटिंग को संतुष्टजनक रूप से डिफाइन नहीं कर सकता है। यानी यदि आपको अकाउंटिंग को संतोषजनक रूप से डिफाइन करना है तो यू नीड मोर देन वन डिफिनीशन, and I think multiple definitions. Single definition cannot define accounting because accounting is a comprehensive discipline. Point to be noted. Accounting is a comprehensive discipline. That's why a single definition cannot define what is accounting. So let's discuss some definitions of accounting. सबसे पहले R.N. एंथोनी साहब ने दिया है अकाउंटिंग का डिफिनेशन। R.N. एंथोनी साहब कहते हैं कि अकाउंटिंग इज अ मीन्स ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग and reporting in monetary terms informations about the business. यानी R.N. एंथोनी साहब का कहना कि अकाउंटिंग एक माध्यम है। अकाउंटिंग इज अ मीन्स, दैट मीन्स अकाउंटिंग एक माध्यम है किस चीज़ का, हमारे बिजनेस में मॉनेटरी टर्म्स को, मॉनेटरी टर्म्स यानी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट करने का, उनको समराइज करने का, उनको एनालाइज करने का एंड फाइनली उनको रिपोर्ट करने का। सो अकॉर्डिंग टू R.N. एंथोनी, accounting is a means of collecting, summarizing, analyzing and reporting in monetary terms informations about the business. हमारे बिजनेस में, हमारे व्यवसाय में जो भी सूचनाएं हैं, उन सारी सूचनाओं को मनी के टर्म्स में कलेक्ट करना, समराइज करना, एनालाइज करना और रिपोर्ट करना, दिस इज कॉल्ड अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू R.N. एंथोनी। अब आप याद कैसे रखेंगे इसको? R.N. एंथोनी साहब के बिजनेस इस डिफिनीशन में एक चीज़ सबसे अलग मिलेगी आपको, इन्फॉर्मेशंस अबाउट बिजनेस। तो इन्फॉर्मेशंस अबाउट बिजनेस जहाँ भी आपको दिख जाए जिस भी डिफिनीशन में, तो आप समझ लीजिएगा कि R.N. एंथोनी साहब का डिफिनीशन है।
या फिर आपको दिख जाए अकाउंटिंग इज अ रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स दिख जाए, या फिर इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस दिख जाए, तो आप समझ सकते हैं कि ये आर.एन. एंथोनी साहब का डिफिनीसन है। ये क्वेश्चन 100% बन सकता है डिफिनीसन पे। और लेट मी टेल यू, पहला चैप्टर छोड़ के जाते हैं बच्चे, और पहले चैप्टर से कम 6 से 7 प्रश्न बनते हैं, यानी टोटल आपका जो 40 प्रश्न होता है उसमें से 6 से 7 प्रश्न आप निकाल सकते हैं। 40 का 6 कितना % हुआ, निकालिए निकालिए निकालिए। अप्रॉक्सीमेटली आपके 15% जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही चैप्टर से बन रहे हैं। तो इस चैप्टर को किसी भी तरह से आप रिस्क बेसिस पे नहीं लेंगे, इस चैप्टर को थोरोली आप पढ़ेंगे। एंड इफ़ यू स्टडी दिस चैप्टर थोरोली, देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू टेल यू, you will find that each and every concept of accounting you will understand easily, क्योंकि दिस चैप्टर इज़ द बेस ऑफ अकाउंटिंग। आपने 11th-12th में पढ़ा होगा तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर कुछ ज़्यादा ही डिस्कशन हो रहा है, लेकिन वो बच्चे जो बीकॉम कर रहे हैं, पहली बार उनका कॉमर्स से मेल मिलाप हुआ है, तो उनके लिए डिफ़िकल्ट होता होगा इन सब चीज़ों को समझना, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में बताया जा रहा है। अगला है अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड एस बर्न। पहला डिफिनेशन हमने देखा अकॉर्डिंग टू आर.एन. एंथोनी साहब। दूसरा है अकॉर्डिंग टू स्मिथ एंड एस बर्न, अकाउंटिंग इज अ मीन्स ऑफ रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बड़ा छोटा सा डिफिनेशन है। स्मिथ एंड एस बर्न साहब कहते हैं कि अकाउंटिंग एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को रिपोर्ट करते हैं। अपने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के जो भी रिजल्ट्स होते हैं, उनके जो भी परिणाम होते हैं, उन सारे परिणामों को रिपोर्ट करते हैं, और जिस माध्यम से रिपोर्ट करते हैं, दिस इज़ नथिंग बट अकाउंटिंग। अगला है अकॉर्डिंग टू बियरमैन एंड डर्बिन, अकाउंटिंग में भी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स। यानी बियरमैन एंड डर्बिन के अनुसार अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं अपने बिजनेस के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को। फाइनेंशियल रिजल्ट्स यानी द रिजल्ट्स विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी अपने बिजनेस के जो भी मॉनेटरी रिजल्ट्स हैं उनको हम जिस भी सब्जेक्ट के अंदर, जिस भी प्रोसेस के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं, दिस इज अकाउंटिंग। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA, AAA ने डिफिनेशन दिया था अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन में 1966 में कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating economic to permit informed judgment and decision by the users of account। यानी अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन के अनुसार अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम अपने बिजनेस में जो भी यूजर्स हैं उन सारे यूजर्स तक अपने बिजनेस के जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं सबको कम्युनिकेट करते हैं ताकि सारे के सारे यूजर्स सही जजमेंट और सही डिसीजन ले सके। ठीक है, यानी अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने बिजनेस के सारे ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करके, मेजर करके एंड फाइनली कम्युनिकेट करते हैं उन लोगों को जो हमारे बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव यूजर्स हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के और फाइनल अकाउंट्स के, ताकि वो लोग एक सही डिसीजन ले सके और एक सही जजमेंट ले सके हमारे बिजनेस के लिए। ये तो हो गया अलग अलग डिफिनीसन। अभी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं एक आइडियल डिफिनीसन क्या होना चाहिए अकाउंटिंग का। व्हाट इज़ एन आइडियल डिफिनीसन ऑफ अकाउंटिंग, यानी हमने इतना डिफिनीसन पढ़ा, इसमें से सबको कंपाइल करें तो बात क्या कही जा रही है अकाउंटिंग के विषय में। तो देखिए सबसे अच्छा डिफिनीसन ये वाला है। वैसे मिड टर्म में यदि आपसे पूछा जाए डिफाइन अकाउंटिंग तो आप सबसे अच्छा डिफिनीसन यही वाला लिखेंगे, आइडियल डिफिनीसन जो लिखा है सबसे अच्छा डिफिनीसन है। ये कॉम्प्रिहेंसिव व्यू देता है पूरे अकाउंटिंग का। सो अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting and communicating the financial transactions and events in monetary terms. It covers preparation of trial balance, manufacturing account, trading account, profit and loss account and balance sheet. It is an art as well as science also. मतलब कुछ छूटा नहीं, everything has been given in this definition, whatever is relevant for the accounting. तो according to this definition, accounting एक process है, एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उनको समराइज करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं एंड फाइनली उनको इंटरप्रेट करते हैं।
हम ये समझते हैं कि हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए वो विश्लेषण करने के बाद कि हमको कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना लॉस हो रहा है, हमारे बिजनेस में इस समय कितने एसेट्स हैं और कितनी लाइबिलिटीज हैं। एंड फाइनली सब कुछ जानने के बाद एक अच्छे से फाइनल अकाउंट बनाते हैं और उन फाइनल अकाउंट्स को कम्युनिकेट करते हैं प्रोस्पेक्टिव यूजर्स को, ताकि वो प्रोस्पेक्टिव यूजर्स सही डिसीजन ले सकें और सही जजमेंट ले सकें हमारे बिजनेस के लिए। इट कवर्स प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इसमें हम लोग ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इससे क्वेश्चन बनता है, अकाउंटिंग आर्ट है कि साइंस है? तो अकाउंटिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। सो अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेना चाहेंगे, बाकी का जो टॉपिक है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर, एंड आई थिंक दैट ओनली 2 पेजेस आर रिमेनिंग। देखिए थोड़ा सा पहला लेक्चर था तो डिटेलिंग ज़रूरी थी, बाकी आगे के लेक्चर्स में आपको थोड़ा सा कम एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। बट आई नीड टू नो कि आप लोग ये चाहते हैं कि इतना डिस्कशन किया जाए या फिर थोड़ा सा कम डिस्कशन किया जाए, तो आपकी जैसी इच्छा होगी उसी प्रकार से हमारी सेवा होगी। ठीक है, तो आप लोग यदि चाहते हैं कि कम डिस्कशन किया जाए, ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच से ना पढ़ाया जाए, तो हम टू द पॉइंट बात करेंगे और आपके हिसाब से चलेंगे। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।